नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे दोस्तों यहाँ पर रक्त संबंधी परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीईटी दोस्तों 2023 के बारे में दोस्तों हमारा सिलेबस रहेगा और यहाँ का आज का टॉपिक रहेगा रक्त संबंधी परीक्षण, यानी कि दोस्तों ब्लड रिलेशन टेस्ट। अब दोस्तों इससे संबंधित आपके जो सवाल आते हैं उसको कैसे हल करते हैं, किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं, वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रक्त संबंधी जो परीक्षण होता है, कोई भी नाम आता है तो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि किसी का भी नाम हो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। कोई भी फर्स्ट में नाम आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। इसके पिताजी का नाम अगर पूछे तो पिताजी का नाम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर दादाजी के नाम पूछे तो दादाजी के ऐसे एरो लगा करके यहाँ पर दादाजी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पिताजी और ऊपर हो जाएगा दादाजी। अगर वापस इसका बेटा आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इसका पुत्र, ठीक है। और यहाँ पर अगर पौत्र हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पौत्र, इस प्रकार, ठीक है। अगर ये व्यक्ति कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर व्यक्ति मान रहे हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर इसके जो भी भाई हैं वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। भाई आ गया और यहाँ पर बहन, भाई बहन, ये एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। भाई भाई, बहन बहन एक ही लाइन में आएंगे। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों इसके बारे में और अच्छे से आपको बताते हैं। यानी कि दोस्तों मैं आपके सामने कुछ सवाल लेकर के आया हूँ, इस सवाल के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको देखिए। सबसे पहला प्रश्न देखिए, मिनी यदि चिंपी की चचेरी बहन है तो चिंपी मिनी के पिता की कौन होगी। दोस्तों ये बिल्कुल सरल प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 स्टेप के अंदर हम 5 प्रश्न आपके सामने बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि मिनी यदि चिंपी की चचेरी बहन है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो, मिनी यदि चिंपी की चचेरी बहन है तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मिनी, ये मैं लिख दे मिनी। और मिनी क्या है दोस्तों, मिनी है चिंपी की चचेरी बहन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चिंपी, ये हो गया मिनी, ये हो गया चिंपी। ये क्या है, चचेरी बहन, क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए चचेरी बहन, ठीक है। मिनी और चिंपी, मिनी है जो यदि चिंपी की चचेरी बहन है तो चिंपी मिनी के पिता की कौन होगी। तो देखिए चिंपी है ना, चिंपी है ना मिनी के पिता, तो मिनी के पिता ऊपर आ जाएंगे। ये मिनी के पिता, मिनी के पिता, मिनी के पिता की कौन होगी। तो दोस्तों बताइए चिंपी मिनी के पिता की क्या लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखो ये क्या है, पिता की ये पुत्री है तो यहाँ पर इसका भाई होगा ना, किसका भाई, इसका पिता का, मिनी के पिता का भाई की ये बेटी होगी, ठीक है। तो इनकी क्या लगेगी, यहाँ पर इनके लगेगी भतीजी, क्या लगेगी, भतीजी। इस प्रकार दोस्तों आपको डायग्राम बनाते चलना है, ठीक है। आपको सोचना नहीं है। आपके क्या है, जैसे कि आपके एग्जाम होगा 3 घंटे का, उसमें आपको सोचने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे डायग्राम बना करके पता करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, भाई बहन की एक लाइन बनाएंगे, पिताजी दादाजी ऊपर आ जाएंगे और पुत्र और पौत्र नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और अंकल और आंटी, चाचा जी ऐसे आते हैं तिरछे। तो यहाँ पर जैसे मैं चिंपी लिखा ना तो चिंपी के चाचा जी इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर पूछे कि चिंपी के ये क्या लगेंगे तो यहाँ पर काका जी या फिर चाचा जी लगेंगे। और अगर उल्टा पूछा कि पिता, मिनी के पिता की चिंपी क्या लगेगी तो यहाँ पर भतीजी लग जाएगी, ठीक है। इस प्रकार ये आप पहला, इसका दूसरा ऑप्शन आपके सामने सही रह जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आपके सामने। दूसरा प्रश्न है, सलीम करीम का पुत्र है, ठीक है। साथ ही साथ लिखते चलेगा, सलीम करीम का पुत्र है और अब्दुल का ममेरा भाई, तो करीम अब्दुल का कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सलीम क्या है, करीम का पुत्र है, ठीक है। सलीम, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सलीम, ठीक है। सलीम कैसे लगा दिया, सलीम करीम का पुत्र है, ये हो जाएगा करीम, ठीक है। ये हो जाएगा पुत्र, ठीक है। सलीम है जो करीम का पुत्र है और अब्दुल का ममेरा भाई है, यहाँ पर हो जाएगा भाई, ममेरा भाई, ठीक है। अब्दुल का क्या है, ममेरा भाई है। तो बताइए दोस्तों ममेरा भाई कैसे लगेगा, यानी कि सलीम के जो पिताजी हैं करीम, ये अब्दुल के मामा लगेंगे ना, तभी तो ये ममेरा भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मामा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये रिश्ता बन गया मामा का, ठीक है। ममेरा भाई हैं
तो करीम का अब्दुल का कौन तो क्या है, करीम अब्दुल का कौन होगा? अब्दुल के करीम क्या लगेगा? तो यहाँ पर सीधे मामा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मामा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ ही नहीं किया। क्या किया? सलीम करीम का पुत्र है। ठीक है, फिर क्या हुआ? सलीम का जो है ना मेरा भाई अब्दुल, मेरा भाई कैसे लगेगा? जबकि जो सलीम का जो पिता है करीम, वो इनके मामा लगेंगे, तभी तो लगेगा ना। और उत्तर भी आपके सामने आ गया कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो मामा होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने पे इसको मिटा देता हूँ और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर लग गया, यहाँ पर देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, शंभू मीरा का भाई है और यदि शीला जो मीरा की बहन है रमेश की भतीजी हो तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है? ठीक है, क्या करना है? शंभू मीरा का भाई है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शंभू। ठीक है, ये हो जाएगा शंभू। शंभू क्या है? शंभू है मीरा का भाई है, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने मीरा। ठीक है, ये मीरा। ठीक है, शंभू क्या है? मीरा का भाई है, तो मैंने भाई बहन को एक ही लाइन में लिखा है, शंभू मीरा का भाई है। यदि शीला जो मीरा की बहन है, मीरा की बहन कौन है? शीला, ये भी एक ही लाइन में आ जाएगी, तीनों भाई बहन हो गए अब तक तो। ठीक है, शंभू मीरा का भाई है और शीला क्या है? मीरा की बहन है। यदि शीला जो मीरा की बहन है रमेश की भतीजी हो, किसकी भतीजी हो? रमेश की भतीजी, यानी कि दोस्तों ये तीनों भाई बहन हैं। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों के पिता यहाँ पर जो भी हो जाएगा, यहाँ पर इन तीनों के पिता का भाई क्या है? रमेश। ठीक है, रमेश की भतीजी हो, ये रमेश की क्या है? भतीजी है। ठीक है, रमेश की भतीजी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये भतीजी हैं तो ये भी इनकी भतीजी हो जाएगी और भतीजी, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भतीजा। क्या हो जाएगा? भतीजा। ठीक है, भतीजी हो तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है? तो शंभू है ना का रमेश से क्या संबंध है? तो यहाँ पर रमेश से क्या संबंध है? आपको यहाँ पर डायग्राम में आपका उत्तर मिल गया। अगर ये पूछता मीरा क्या है तो ये भतीजी है और शंभू क्या है तो भतीजा है। यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया है, देखिए। और आपको ये ध्यान रखना कि से पूछ रहा है या का पूछ रहा है, से और का प्रश्न में ऐसे आता है। तो जो पूछ रहा है ना, अगर से है ना, से पूछ रहा है तो यहाँ पर जिसका नाम लिया जा रहा है उससे संबंध पूछ रहा है। यानी कि पूछ रहा है कि शंभू का रमेश से क्या संबंध है, यानी कि रमेश के क्या लगेगा शंभू, तो रमेश के क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। क्या लगेगा? भतीजा। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। एल है ना वो के की माँ तथा एन की बहन है। क्या है? एल है वो के की माँ है तथा एन की बहन है। ओ की बहन के हैं यदि पी ओ का तथा एन एम का पति हैं तो ओ एन की कौन है? ठीक है, ये प्रश्न आपको अटपटा लग रहा होगा, थोड़ा बड़ा भी लग रहा है, लेकिन इसको हल कैसे करना है चलिए देखते हैं। एल के की माँ, बिल्कुल एक इजी वे में लिखते हैं। एल है ना वो के की माँ है। एल क्या है? एल को मैं ऊपर लिखता हूँ, ये एल है। एल क्या है? के की माँ है, तो के नीचे आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, ये अब के है ना, या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकते हैं। ठीक है, एल है ना वो के की माँ है तथा एन की बहन है। यहाँ पर देखो ये एल है ना, के की तो माँ है, क्या हो जाएगा? माँ। ठीक है, और जो एल है ना वो क्या है? एन की बहन है, तो एन की बहन, ये देखो ये एल की बहन, यहाँ पर एन यहाँ पर आ जाएगा। क्या है? ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, एल के की तो माँ है और एन की बहन है, लिख दिया। ओ की बहन के हैं। ओ की बहन क्या है? के हैं। तो देखो ओ की बहन के, तो मैं यहाँ पर मैं पास में लिख दा ओ। अब ओ दोस्तों लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ओ क्या है? ओ के की बहन है। ओ की बहन के हैं, ये साथ में हो गया। ठीक है, बहन। ठीक है, ओ की बहन क्या है? के हैं यदि पी ओ का तथा एन एम का पति हैं। ठीक है, यदि पी किसका पति है? ओ का पति है, तो यहाँ पर इसका पति यहाँ पर आ जाएगा पी क्या हो जाएगा? पति। ठीक है, किसका पति है? ओ का पति है। यदि पी ओ का तथा एन एम का पति है। अब दोस्तों एन किसका पति है? एम का पति, तो यहाँ पर मैं एम लिख दूंगा छोटा सा। ठीक है, एम का पति कौन है? एन है। तो ओ एन की कौन है?
ये पूछ रहा है कि ओ है ना, वो एन की कौन है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर चलते हैं, एल की पुत्री कौन है, के हैं, और ये कौन है, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, तो इन दोनों की माँ कौन हो जाएगी, ये एल हो जाएगी। ठीक है, दोनों की माँ कौन हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब दोस्तों ये दोनों बहिनें हैं, तो ये दोनों बहिनें हैं, तो इन दोनों की ये क्या लगेगी, मौसी लगेगी ना, ये दोनों बहनें हैं। तो देखो ये दोनों इनकी माँ हैं और ये दोनों बहन हैं, तो ये क्या लगेगी, दोनों की मौसी लगेगी। क्या लगेगी, मौसी। क्या लगेगी, मौसी। और ये भी क्या लगेगी, मौसी हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप सोचिए, आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगेगी, मौसी लगेगी ना, तो इन दोनों की मौसी हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि ओ एन की कौन है, ओ है ना जो एन की कौन है, तो दोस्तों पता लग रहा है ना एन की कौन है, तो ये भी मौसी है, ये भी मौसी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भांजी। ठीक है, इनके लिए क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन सा है, भांजी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आपके सामने प्रश्न नंबर 5 लिखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। क्या है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, वो मेरे पुत्र का चाचा है, तो बताइए कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस व्यक्ति से क्या है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी में मैं आपको बताता हूँ। देखिए किसी वृद्ध व्यक्ति, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, मैं वृद्ध लिख देता हूँ सीधा ही। देखो किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र नीचे जाएगा, ये मैंने लिख दिया, पुत्र का नाम नहीं था, ऐसे पुत्र लिख दिया। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का, मैं मेरे यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे, मैं खुद यहाँ पर हूँ। ठीक है, हमको खुद को मान लेना है, मेरे पुत्र का चाचा है, मेरा पुत्र यहाँ पर हो जाएगा, मेरा पुत्र। ठीक है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र ये हो जाएगा, मेरे पुत्र का, ये मैं, ये मेरा पुत्र, मेरे पुत्र का क्या है, चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा, ये कौन है, ये चाचा है, क्या है, चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा, यानी कि दोस्तों ये तो मेरा भाई हो गया ना, क्या हो जाएगा, भाई। यानी दोस्तों मेरे पुत्र का चाचा, मेरे क्या लगेगा, भाई लगेगा ना, तो ये कह रहा है कि मेरे पुत्र का चाचा है, तो ये दोनों भाई हो जाएंगे, मेरे पुत्र का चाचा है। तो बताएं कि मेरी माँ, ये मेरी माँ यहाँ पर हो जाएगी, तो बताएं कि मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री यहाँ पर वापस पुत्री हो जाएगी, इकलौती पुत्री यानी कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी क्या हो जाएगी, बहन। क्या हो जाएगी, मेरी बहन, मेरी भी बहन, और ये है ना इसकी बहन। ठीक है, तीनों भाई बहन हो गए। ठीक है, इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र, इसका पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब मेरे क्या लगेगा, मेरी बहन, ये मेरी बहन का पुत्र है, मेरे क्या लगेगा, भांजा लगेगा। क्या लगेगा, भांजा, मेरे भी भांजा लगेगा, और ये मेरा भाई है, मेरे भाई के भी क्या लगेगा, भांजा लगेगा। साथ में करते चले जाइए। ठीक है, अब ये आगे पूछेगा इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से क्या है। अब बताइए दोस्तों, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ठीक है, ये दोनों मेरे भांजा लगेगा, इसका पुत्र लगेगा। अब ये पूछ रहा है उस वृद्ध व्यक्ति, ये वृद्ध व्यक्ति कौन है दोस्तों, मेरे भाई के पापा, यानी कि मेरे भी पापा, मेरे पापा, मेरी बहन के भी पापा, मेरे पापा, मेरी बहन के भी पापा। अब दोस्तों मेरे ये पूछ रहा है कि इसका संबंध इससे क्या है, क्या लगेगा दोस्तों बताइए। यानी कि वृद्ध व्यक्ति की पुत्री हो जाएगी, और पुत्री का पुत्र क्या लगता है, नाती लगता है। क्या लगता है, नाती। नाती ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए देखिए, नाती। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपको हल कर देना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।